प्राचीन काल की बात है, जब भगवान बुद्ध के उपदेशों की गूंज पूरे देश में फैल रही थी। लोग उनकी ओर खींचते चले आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान बुद्ध से ही मिलता था। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी और थकान साफ झलक रही थी। उसने कहा, हे महान बुद्ध, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद बीमार हूं। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस आलस्य और कमजोरी से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांति से बोले, आओ बैठो और मुझे बताओ, तुम अपने दिन का समय कैसे बिताते हो। शिष्य ने जवाब दिया, भगवान, मैं ज्यादातर समय थकान महसूस करता हूं, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी जीवन शैली का परिणाम है। संतुलन के बिना जीवन में शक्ति कैसे आएगी। शिष्य की आवाज में निराशा थी। उसने कहा, भगवान, मेरी शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरा मन भी हमेशा अशांत रहता है। मैं इस कष्ट से कैसे मुक्ति पाऊं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारे शरीर और मन के बीच कोई संतुलन नहीं है। जो असंतुलन में रहता है वह कमजोर हो जाता है। बुद्ध ने शिष्य को गहरी सांस लेने के लिए कहा, शांत हो जाओ और सुनो। तुम्हारी थकान और कमजोरी का एक बड़ा कारण तुम्हारा जीवन में अनुशासन की कमी है। रात का भोजन करने के बाद तुम तुरंत सो जाते हो, है ना। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हां भगवान। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या की जड़ है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करोगे तो यह थकान कभी खत्म नहीं होगी। खाली पेट सोने के फायदे। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, खाली पेट सोना तुम्हारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब तुम बिना भोजन किए सोते हो तो तुम्हारे शरीर को खुद को सुधारने का समय मिलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। शिष्य ने चकित होकर पूछा, भगवान, खाली पेट सोने से क्या सच में शरीर को आराम मिलता है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हां, जब तुम भारी भोजन करके सोते हो तो तुम्हारा शरीर रात भर भोजन को पचाने में व्यस्त रहता है। इससे तुम्हें वह आराम नहीं मिल पाता जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है। लेकिन अगर तुम खाली पेट सोते हो तो तुम्हारा शरीर खुद को पुनः संगठित करता है। इससे तुम्हारी थकान कम होती है और अगले दिन तुम अधिक ऊर्जा महसूस करते हो। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य की आंखों में आशा की चमक आई। उसने पूछा, क्या यह सचमुच इतना प्रभावी है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और यह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शांत करता है। अन्य नियम और स्वास्थ्य सुधारने के उपाय। बुद्ध ने केवल खाली पेट सोने की सलाह नहीं दी, बल्कि उसे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण नियमों का भी पालन करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें अनुशासन में जीना सीखना होगा। सिर्फ खाली पेट सोने से ही काम नहीं चलेगा। समय पर सोना, समय पर जागना भी जरूरी है। उन्होंने संयमित आहार पर जोर दिया। तुम्हें अपने आहार में संतुलन लाना होगा। अत्यधिक भोजन या अनियमित आहार से शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध ने फिर शिष्य को योग और ध्यान करने की सलाह दी। योग और ध्यान से तुम्हारा शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। यह केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का साधन है। और याद रखो, कभी कभी प्रकृति के साथ समय बिताना भी बेहद जरूरी है। जब तुम पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के बीच होते हो तो तुम्हारा मन शांति महसूस करता है और तुम्हारे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। शिष्य ने इन सब बातों को ध्यान से सुना और अब वह पूरी तरह से बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार था। प्रेरणादायक बौद्ध कहानी। बुद्ध ने शिष्य को एक प्रेरक कहानी सुनाई जिससे वह इन बातों को और गहराई से समझ सके। बहुत समय पहले एक युवक था जो आलसी और कमजोर महसूस करता था। हर समय थकान से जूझता रहता था। वह किसी भी काम में उत्साह नहीं दिखा पाता था और हर पल उसे नींद और आराम की जरूरत महसूस होती थी। फिर वह मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, भगवान, मेरी थकान खत्म नहीं होती, मैं क्या करूं। मैंने उसे वही बातें बताई जो मैंने तुम्हें बताई। बुद्ध ने आगे कहा, उसने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में परिवर्तन किया।
धीरे धीरे उसकी थकान गायब होने लगी, उसकी ऊर्जा वापस लौट आई और वह पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया। शिष्य ने कहानी को ध्यान से सुना और महसूस किया कि बुद्ध के उपदेश वास्तव में चमत्कारी थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी बुद्ध द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा। निष्कर्ष, बुद्ध के उपदेशों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में संतुलन, अनुशासन और संयम से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। खाली पेट सोना, संयमित आहार, समय पर सोना और जागना, योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सभी जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाले साधन हैं। शिष्य ने जब बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया तो वह फिर से ऊर्जावान और स्वस्थ हो गया। उसकी आलस्य, कमजोरी और थकान की समस्या समाप्त हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही नियमों का पालन करें तो हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।